जय गुरुदेव मित्रों। आज फिर आप लोगों के साथ कल हमने बात की थी सूक्ष्म शरीर के ऊपर। हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर में ही हमारा मनोमय कोश है, जिसके अंदर हमारे पास हैं 4 अंतःकरण और 5 तन्मात्राएं, 3 गुण। ये जो हमारा मनोमय कोश है, यही हमारा मनस है। क्योंकि इसमें 4 अंतःकरण में मन है, चित्त है। मन जो कभी रुकता नहीं, इसको सूफी ने रूहे जारी भी कहा। चित्त बचपन से लेके आज तक हमने जो भी जानकारियाँ इस समाज से, अपने माता पिता से जो भी इन्फॉर्मेशंस लिए हैं, उसका संग्रह है। इवनली बहुत सारे कर्मों का बंधन है उसके अंदर, कर्म रूपी बीज उसके अंदर पड़े हुए हैं। मनोमय कोश वास्तव में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। ये एक बड़ी रुकावट है आध्यात्मिक पथ पर। व्यक्ति को चाहिए कि वो इस स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करें। देखिए, 2 चीज़ है, मैंने बताई थी पहले ही कि एक साधक जब शुरू करता है इस साधना पथ को, जब वो निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे जो है उस प्यास को समझना है, अगर प्यास समझ में आ गई है तो वो प्रयास चालू करता है उस आनंद के लिए, जहाँ पर उसका जीवन जो है समत्व भाव से आनंद पूर्वक व्यतीत हो सके और वो इस जीवन में रहते हुए भी इस जीवन से मुक्त रह सके। जब उस साधक ने निर्णय लिया, तब उसके पास 3 मार्ग स्वतः ही उस वक्त खुल जाते हैं। पहला है किसी तत्वदर्शी गुरु के शरणागत हो जाना। दूसरा है किसी इष्ट को धारण करके स्वविवेक से, क्योंकि उस वक्त हमारे पास विवेक तो होता नहीं है, तो इसलिए ये स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो जाती है। विवेक और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि स्वार्थ से भरी हुई है, वो केवल अपना स्वार्थ देखती है और त्वरित सुख को अनुभव करना चाहती है, और वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। वो व्यक्ति के अहंकार को और पुष्ट करती है। तो पहले स्तर पर मनुष्य इस बुद्धि के साथ में मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि का सही निर्णय ले पाना थोड़ा सा मुश्किल सा जान पड़ता है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम किसी योग्य गुरु के शरणागति जाएं, या फिर हमारे संस्कार जो बचपन से हमें अपने परिवार की तरफ से मिले हैं, वो इस तरीके से मिले हैं, ये इस तरीके से मिले हों। हालांकि जो हमारी संस्कृति है, मैं ख़ासतौर पर भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ, और यहाँ के जो संस्कार हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि व्यक्ति स्वतः ही इस पहली अवस्था में इतनी जानकारियाँ, आध्यात्मिक जानकारियाँ, जो कि आजकल नहीं दी जाती, इतनी गहराई से
वो उनको पकड़े या इतनी संस्कार उसके चित्त में जमा कर दिए जाए कि वह बुद्धि वाले स्तर से उठ करके विवेक वाले स्तर पे आ जाए। इन दोनों में फ़र्क है। बुद्धि जो है सिर्फ स्वार्थ देखती है, स्वतः का देखती है, वो हर एक चीज़ को लाभ और हानि में तौलती है और फ़ायदे की तरफ ही वो अग्रसर होती है। वो हर एक माध्यम में अपना सुख खोजता है, भौतिक सुख। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इससे कितना प्रताड़ित होगा अथवा सामने वाले का इसका कितना नुकसान होगा, इससे उसको कोई अर्थ नहीं है। दूसरी तरफ जब ये संस्कारित हो जाती है तो यह विवेक में बदल जाती है। विवेक क्या है? विवेक भी बुद्धि है, लेकिन तर्कपूर्ण बुद्धि है। विवेक भी बुद्धि ही है, लेकिन तर्कपूर्ण बुद्धि है। यह है चीज़ों को बगैर नुकसान पहुंचाए या किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाए या बगैर उन्हें प्रताड़ित किए अपने लाभ को देखने का माध्यम है। वो अपने लाभ में भी उचित और अनुचित का भेद रखता है। तो या तो मनुष्य जो है सतगुरु की शरण में जाए या फिर ईश्वर की कृपा से उसकी बुद्धि जो है वो विवेक के स्तर पर पहुंच चुकी हो, तब वो जाकर के चीज़ों का सही निर्णय ले सकता है। वो सक्षम है सही निर्णय लेने में। पहले इसके ये कतई मुश्किल है। तो ऐसे सब जब ईश्वर की कृपा से ऐसी स्थिति आपको प्राप्त है, आप स्वविवेक से एक इष्ट का चुनाव करिए और उस इष्ट को धारण करिए और उसी से संबंधित किसी भी अक्षर का आप सुमिरन करना शुरू करिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऐसा करने से वो जिस इष्ट को आपने धारण किया है उसका चेतनात्मक तेज आप पर प्रभावी होगा, जो कि आपके शरीर को और तेजोमय करेगा। और जो नाम जब कीर्तन आप कर रहे हो, ये आपको ये जो आपका मानसिक स्तर है, जो आपका मन है, इसको प्यूरिफाई करने का, इसको थोड़ा सिस्टम में लाने का काम करेगा वो। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा मार्ग हो सकता है और द्विधात्मक मार्ग भी हो सकता है। हालांकि मार्ग सही है। इसके अलावा एक रास्ता और खुलता है कि आप किसी इष्ट को न धारण करके किसी मंत्र को धारण करें। जब आप किसी मंत्र को धारण करते हैं तो उस मंत्र में एक ऊर्जा है, एक तेज है। जब उस तेज का मिलन आपके साथ होता है तब भी यही प्रतिफल होगा। लेकिन ये स्थिति भी इष्ट वाली स्थिति से भी न्यूनतम है, क्योंकि इष्ट के नाम में जो शक्ति है वही शक्ति आपको आकर के इस बीज मंत्रों में मिलेगी। परंतु जो इष्ट की चेतना का अभाव है, उसके तेज का अभाव है, ये कमी रहेगी। तो 3 मार्ग हैं, 3 मार्गों से व्यक्ति कोई भी मार्ग चुन सकता है। हाँ, इन तीनों मार्गों में एक मुख्य चीज़ कॉमन है कि तीनों में मनुष्य जो है उसमें गुरु के स्वरूप में ईश्वर को धारण करता है, इसमें इष्ट के स्वरूप में ईश्वर को धारण करता है और आखिरी स्तर पर मंत्रों की जो ऊर्जा है उसके अधिष्ठाता के रूप में वो परमपिता ईश्वर को ही धारण करता है। मेरे निकट सबसे मजबूत जो संपर्क की स्थिति है
या जुड़ने की जो स्थिति है, योग की जो स्थिति है, वो प्रथम स्तर है कि ये जो शरीर है ये वास्तव में ईश्वरीय शरीर है। तो जब गुरु आपका तत्वदर्शी गुरु जो है वो स्वयं साक्षात इस धराधूमि पर ईश्वर का स्वरूप है। तो जब आप वक्त के गुरु को धारण करते हो तो सेकंड स्तर पर वो इष्ट आपको आपके भाव में मिलेगा, मंत्र स्तर पर आपके संकल्प में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो साक्षात मौजूद है। इष्ट की तरफ हमें जाना पड़ेगा, फिर हमारे भाव जो इष्ट पर पहुँचेंगे वो उनसे संस्पर्शित होकर के आकर के हमको प्यूरिफाई करेंगे। यही चीज़ भी मंत्रों में है। यहाँ से जो हमारे भाव निकलेंगे वो किसी स्थान में पहुँचेंगे, स्पर्श करेंगे, निकलेंगे और वो प्यूरिफिकेशन का काम शुरू होगा। लेकिन जब गुरु धारण करता है व्यक्ति तो गुरु स्वयं जीवित है और वो प्रत्यक्ष मौजूद है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति अपने भाव को उनकी तरफ लेके जाए, वहाँ से स्पर्शित होकर के वो भाव आकर के उसको प्रभावित करे। गुरु स्वयं स्वतंत्र सत्ता है, वो आपके भावों का इंतज़ार नहीं करता, कृपा स्वरूप में वो वहाँ से ही अपने तेज को आपके पास, अपनी चेतना शक्ति को आपके पास भेजता है। यदि आप उसके हृदय में हो, यदि आप उनके मस्तिष्क में हो, उनके विचारे में हो, तो उनकी चेतना शक्ति का लाभ आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए गुरु का धारण करना ज़्यादा उचित है अन्य दो मार्गों की अपेक्षा। तो जब आप मंत्र को रिसाइट करना शुरू करते हो तो इसका सीधा प्रभाव आपके पार्श्विक अस्तित्व पर पड़ता है जो कि पापी है, और वो स्वतः ही रोक दिया जाता है और अधिक बुरे काम करने से। स्वतः ही आपके मनों में, कोश में जो भी विचार हैं, जो भी आज तक संग्रहित विचार हैं, उन विचारों का के बीजों का वो जप जो है नाश करता चले जाता है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि वो संग्रह आपका कितना बड़ा है और आप सही तरीके से इस विधि को इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं। इसलिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति इस क्षेत्र में रहते हुए एक ऊर्जा की उचित मात्रा संग्रहित कर लेता है तो स्वतः ही उसके पास विज्ञानमय कोश के नए आयाम खुलने लगते हैं। सॉरी, विज्ञान में कोश के नए आयाम खुलने लगते हैं और व्यक्ति आ जाता है अपने सूक्ष्म स्तर पर। अब यहाँ पर वो समझ पाता है कि किस तरीके से ये सद्गुण, तमगुण, रजगुण, ये नफ्स और बुद्धि कार्य करती है, इनको और बेहतर तरीके से समझ पाता है। उसके सामने व्यक्ति नहीं रह जाता। जब वो इस विज्ञान में कोश में को धारण कर लेता है, वो इस स्थिति में आ जाता है तो उसकी चेतना वास्तव में इतनी प्रखर हो जाती है, वो आत्मिक चेतना के स्तर पर आ जाता है और देख पाता है स्वयं को अपने तमाम भावों से अलग। वो अपने तमाम भावों से, अपने तमाम विचारों से अपने आप को अलग करने में सक्षम होता है। अपने मैंपन से, अपने आप को, अपने अहंकार से अपने आप को अलग करने में सामर्थ्यवान होता है। यहाँ पर जो उसकी बुद्धि होती है वो मेधा कहलाती है। मेधा यहाँ पर चीज़ों को समझने की शक्ति, हमने देखा कि बुद्धि है, बुद्धि के बाद विवेक, और विवेक का अर्थ होता है कि तर्कशील बुद्धि, और जब ये मेधा में रूपांतरित होती है तो इसकी चीज़ों को समझने की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अपने उच्चतम सीमा पर होती है। अब व्यक्ति इस संसार में
तमाम चीज़ों को उनके व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं देखता, वो उनके गुणों के हिसाब से उनको देखने लगता है, उसका आकलन। और इस आकलन को करने के लिए किसी गणित की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप इस क्षेत्र में हो, इस लेवल तक आप आ चुके हो, तो आपको व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, आपको व्यक्ति नहीं समझ में आएगा। आपको उसके अंदर चल रहे इन तत्वों के गुणागणित समझ में आने लगते हैं। वो तुरंत ही वो आपके हृदय पर उतरता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है। और आप एक उचित निर्णय लेने में कामयाब होते हो, क्योंकि आप सब कुछ जान रहे होते हो कि उसकी ईर्ष्या, किसी व्यक्ति की ईर्ष्या, किसी व्यक्ति का क्रोध या किसी व्यक्ति का आपको इग्नोर करना, ये इसके पीछे क्या कारण है। और ये चीज़ें व्यक्ति समझता जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर है। पहले चीज़ें वो आपको अपनी समझ में आएंगी इस विज्ञानमय कोश के जरिए, और बाद उसके ये तमाम सृष्टि में दिखाई देती है। ये इस विज्ञान कोश में आने का प्रतिफल है। तो हमने पहले, और ये विज्ञानमय कोश समझ में कैसे आएगा, जब आप हृदय से जप करने लगते हैं। एक होता है मुंह से जप करना, और एक होता है हृदय से जप करना, जिसका माध्यम हमारी नाक बनती है। और जब आप इसमें रहने लगोगे तो बहुत सारे मनोमय शरीर उस वक्त आपका एक्टिव होता है, और क्योंकि ये जाप ही मनोमय कोश में रह कर के व्यक्ति करता है, तो बहुत सारी स्मृतियाँ जलने लगेंगी, फूटने लगेंगी, और उसी में रहते रहते ये अनुभव, यह ज्ञान, ये बोध मनुष्य के हृदय में उतर जाता है। ये स्वतः ही उतरेगा, और इसी में जब वो चीज़ों को समझने लगता है तो वो फालतू की क्रियाएं करना बंद कर देता है, और ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, और वो फैलती जाता है विज्ञानमय कोश की तरफ। इस विज्ञानमय कोश को सूफियों में मुमतनल वजूद कहते हैं। अब यहाँ पर जो समझ है, वो समझ तो मैं आपको शब्दों में बता तो सकता हूँ, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ये अंतर क्या होता है, जब तक हम दो विषयों के बीच में डिफरेंस को नहीं देखेंगे, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो कि बाहरी संवेगों को ग्रहण करती हैं। जब हम किसी बाहरी संवेग को ग्रहण करते हैं, किसी ने हमको देखा और हंसा, दो चीज़ हुई, किसी ने हमको देखा और हमको हंसा देख करके, और हमारी आँखों ने उस संवेग को ग्रहण किया। अब जब उस संवेग को हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे इस सिस्टम में जाकर रुकता है, हमारे अंतःकरण में जाकर रुकता है। तो उस संदर्भ में हमारी जितनी इंफॉर्मेशंस हैं जो चित्त में कलेक्टेड है, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो उसमें जाके कहीं फिट बैठेगा। अब उस वक्त आपका कौन सा गुण चल रहा है, किस गुण का प्रभाव ज़्यादा है। अगर तामसिक प्रभाव ज़्यादा है तो आपके अंदर गुस्से का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और ये गुस्सा कैसे रहेगा, जैसे ही तामसिक गुण है, एक्टिवेट है, और स्मृतियों में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आदमी तंज कस रहा होगा, मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, या फिर किसी बात में मेरी चर्चा कर रहा होगा, तो जैसे रिएक्ट होता है, तो फिर आपका जो अंतःकरण कहता है, केवल इतना कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब ये मुझे नहीं चाहिए, अब इसकी डेप्थ फ्रिक्वेंसी क्या है, उसको अपोज करने की, उसी हिसाब में वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, और गुस्सा होने का भाव प्रकट हो जाता है। वही आपका बेहतरीन मित्र कोई खड़ा है, या का बहुत पुराना बिछड़ा हुआ मित्र खड़ा हुआ, आपको देख के मुस्कुराया, आपने उसको देखा, आपने उसको पहचाना, तो वो स्मृति जाके टच होगी। भले ही अगर आपका तामसिक रूप तो उस वक्त हावी है आप पर, तो आपको उसके संबंधित तमाम सारी अच्छी बुरी बातें याद आ जाएंगी, और ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, इनमें से कुछ भी पैदा हो सकता है। ये सिचुएशनल है। और यदि आपका रजस गुण, तम रजगुण एक्टिवेट है, या रजस गुण एक्टिवेट है,
तो आप उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे, वो आपको भी प्रफुल्लित करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो गुणागणित होती हैं वो आपके अंदर होती हैं, और आज इतने सूक्ष्म स्तर से, इतने तीव्र स्तर पर होती हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाता। तो जब आप सूक्ष्म शरीर पर रह करके साधना करते हैं तो ये रहस्य स्वतः ही आपको अपने खुलते हैं। और जब व्यक्ति अपने चीज़ों को स्पर्श कर लेता है, अपने चीज़ों को जान लेता है, वो उसकी गोद में उतर जाता है, तो इसका अभ्यास करते करते वो इसमें इतना माहिर हो जाता है कि इसको संसार में फिर व्यक्ति नहीं, इन्हीं 3 गुणों के खेल उसको प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई देते हैं, उसकी समझ में आता है। तो यहाँ पर जो मेधा है वो चीज़ों को समझने में सामर्थ्यवान होती है। वास्तव में ये जो विज्ञानमय शरीर है, यही विज्ञान में कोश है। इसी को ही रूप कहा गया है। देखिए अभी याद आ जाएगा। शरीर में कारण शरीर, इस कारण शरीर में केवल 5 विषय हैं, केवल 5 विषय, वही तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, दृश्य, स्वाद और गंध। वो इन्हीं को रिसीव करता है और इन्हीं संवेगों के माध्यम से एक्शन और रिएक्शन करता है। चूँकि यहाँ पर चीज़ों की समझ की शक्ति बढ़ जाती है, तो जो चित्त है वो भी पॉजिटिव होता है, मन का स्तर न्यून होता है, अहंकार मेधा जो है वो अहंकार से स्वयं को अलग करके देख पाती है। उसके पास एक क्षमता विकसित होती है कि वो 2 चीज़ों में भेद को उत्पन्न, क्योंकि जो मनोमय इस स्तर पर मन और आपके अहंकार के बीच में, आपके स्व के बीच में जब भेद पैदा होता है तो ही विवेक जो है बढ़ कर के मेधा में बदलता है। तो ये चीज़ें आपके पास स्वतः प्राप्त होती हैं। और इस वक्त आपके पास जो होता है वो कारण शरीर में वो केवल 5 विषय होते हैं। इसका जो इस वजूद का जो, इस शरीर का जो वजूद है वो वास्तव में ईश्वर है, क्योंकि यहीं पर हमारा परिचय जीवात्मा से होता है। तो जीवात्मा जो है, अभी आत्मन की तरफ हम नहीं पहुँचे हैं, अभी इसमें जीव की मात्रा है, क्योंकि इसमें 5 तन्मात्राएं जुड़ी पड़ी हैं। और 3 गुण जो है वो संभाव में है, क्योंकि व्यक्ति उनको समझ रहा है, वो उनके साथ में खेल सकता है, उनको प्लस माइनस कर सकता है। इस मेधा की वजह से उसके पास ये क्षमता उपलब्ध है। तो ये जो वजूद है, ये जो कोश है, ये जो शरीर है, वो वास्तव में ईश्वर का ही प्रत्यक्षीकरण है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, आत्मन को लेके नहीं कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहीं पर से मनुष्य की साधना जो है वो फल देने के लिए तैयार होती है, और वो ईश्वर की पहचान के लिए तैयार होता है, और इस स्तर पर वो ईश्वर की पहचान कर सकता है। इस यहाँ पर जो हमारा सुमिरन है, जो भजन का तरीका है, वो देखने से है। हम देख पाते हैं सब कुछ जो इस संसार में घट रहा है, दूसरों के अंतःकरण में घट रहा है। तो यहाँ पर जो इबादत है, यहाँ पर जो बंदगी है, यहाँ पर जो पूजा का जो तरीका है, यहाँ पर जो सुमिरन का और भजन का तरीका है, वो देखतापन है। ये शुरू होता है हमारी आँखों से, क्योंकि देखतापन होगा तो आँख से ही होगा। तो इसकी अपनी एक विधि है जो किसी आप योग्य गुरु से प्राप्त करें। और हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान यह है हमारे वैदिक परिपाटी में कि चीज़ों को खुल करके नहीं बतलाया गया है, केवल उसी पहले स्तर की भजन पहले स्तर की ही
क्रियाओं को पूर्ण मान करके बाकी की क्रियाओं को पूर्णतः से छोड़ दिया गया है। यहाँ पर हमारे जो प्रत्यक्ष गुरु हैं, जो भी हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं, जिनको हमने तत्वदर्शी गुरु के स्वरूप में धारण किया है, यहीं पर उनका त्याग होता है और हम एक आत्मिक गुरु को, उन्हीं गुरु, अब अभी तक हमने गुरु को धारण किया था, अब हम गुरुत्व को धारण करते हैं और वह गुरुत्व हमें हमारे अंतःकरण में बनता है। और यही वो जगह है कि यहाँ पर एक शब्द हमारे गुरु जी कहा करते थे, चेला चेला पैदा करता है, गुरु गुरु पैदा करता है। यहाँ पर वो व्यक्ति भी अपने गुरुत्व में, उस गुरुत्व के दायरे में प्रवेश कर जाता है और वह गुरु उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। ये जो स्थान है वो संत आरोहण प्लेटफॉर्म है। यहीं से ही व्यक्ति उच्चतम सीमाओं तक को छूने में सफल हो सकता है, उसके कैपेबल बनता है। यही जो स्तर है वो शुरू होता है निर्विचार अवस्था से, निर्विचार अंतःकरण की अवस्था से। ये यहाँ से शुरू होता है और वह प्रवेश करता है उस अनंत की, उस परमपिता परमेश्वर की सीमा में। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अनंत जो है आपके इस धराधुन पे इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, इस धराधुन पर नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। और वास्तव में एक मनुष्य का जीवन वो यहीं पर शुरू होता है। यहीं पर जो जीवात्मा से जो मिलता है, जीव को जो समझता है, तो यहीं पर वो जीव जो है रूह इंसानी कहलाती है। सूफियों में इसे रूह इंसानी कहते हैं, या रूह सिफली का उच्चतम स्वरूप। सारा खेल यहीं से होता है। यहीं से नीचे के दो सृष्टियों की रचना होती है, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो स्थूल हो, या हम इसे उर्दू में कह लें चाहे वो मुमकिनुल हो या फिर प्रत्यक्ष हो। ये यहीं से इसका खेल शुरू होता है। व्यक्ति सही मायने में इंसान, सही मायने में बंदा, सही मायने में भक्त जो है इसी स्टेज पर आकर बनता है। और यहाँ पर पहुँचने वाले भी बिरले होते हैं, बहुत कम लोग। यहाँ का जो प्रतिशत मात्रा है वो 4% है। इस वजूद तक आने वाले की जो प्रतिशत है वो 4 है। 100 लोग प्रयास कर रहे हैं तो उसमें 4 ही लोग इस क्षेत्र को स्पर्श कर पाते हैं, वो भी गुरु कृपा से। तो अन्य की तो बातें छोड़ दो। यहाँ पर जो अब मैं इसको, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं होता। व्यक्ति ईश्वर को खेलते हुए देख सकता है, समझ सकता है। ये जो वजूद इसको कहते हैं, मैंने पहले बताया, सूफी में कहते हैं मुमतनुल वजूद। और यहीं पर जाके मालूम पड़ता है व्यक्ति को कि अव्वल आखिर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है। उसके सिवा और किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। उसे यहाँ पर जाकर के मालूम पड़ता है। शुरुआत में जब उस ईश्वर ने स्वयं को देखा और पाया कि वो अकेला है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, तो ये जो लाइन है कि जब उसने देखा कि नहीं है सिवाय उसके खुद के और कोई, नहीं है सिवाय उसके खुद के और कोई, तो ये जो भाव है, इसका स्पष्टीकरण, इसका बोध, इसका अनुभव साधक को इस स्तर पर अगर होता है तब उसको मालूम पड़ता है नहीं है कोई। क्योंकि यहाँ पर उसने
जो द्वैत में था अपने गुरु को भी उसका गुरु भी यहाँ पर छूट जाता और आत्मिक गुरु उत्पन्न होता, गुरुत्व उत्पन्न होता। तो यहाँ पर केवल एक ही सत्ता रहती है, उसको एक ही सत्ता समझ में आती है और किसी दूसरी सत्ता का भान उसको नहीं होता है। जब हम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब विज्ञानमय कोश होता है और इस विज्ञानमय कोश में अध्ययन करते करते हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं और यही स्थिति हमें हमारे उस प्यास की, ये जो स्थिति पकेगी, ये जो स्थिति परिपक्व होगी तो हमको आनंद की तरफ स्वतः ही उछाल कर फेंक देगी और वो हमारी जन्म जन्मांतर की प्यास हम उससे तृप्त स्वयं को अनुभव कर पाएंगे। और यहीं तक का जो सफ़र है व्यक्तियों का, वो परिश्रम से भरा हुआ है कि वो विज्ञानमय शरीर को स्पर्श कर ले और उसके बाद इस विज्ञानमय शरीर में, इस विज्ञानमय कोश में, इस मुतनल वजूद में या फिर इस कारण शरीर में बने रहें। इसमें बने रहने का अभ्यास ही जो है चौथे कोश, आनंदमय कोश के दरवाजे को खोल देता है और व्यक्ति जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इस संसार की किसी प्रकार की घटना उसको प्रभावित नहीं कर सकती। यहीं से, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये वास्तव में देव शक्तियों का स्थान है और इन्हीं देव शक्तियों से ही सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जब व्यक्ति यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करता है तो वह देव शक्तियों के एक स्टेप ऊपर जा कर के बैठता है। तो उसके हाथों से इस स्तर पर चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। वो जो कह देता है वो सत्य वचन हो जाता है। इस संसार में जो जिसको देना चाहे वो उसको देने में सक्षम होता है। अब व्यक्ति उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान, उसके अंदर बैठा हुआ, उसके अंदर भरा हुआ जो ज्ञान है वो उसके अनुभव में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मेधा होगा कि उसके पास जो चीज़ अभी तक उससे दूर थी, उसकी समझ में नहीं आ रही थी, उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ उसकी पकड़ में आने लगती है। अब व्यक्ति यहाँ पर इस माया जाल में ना अटक जाए, वो इससे दूर रहे, क्योंकि उसके पास इस वक्त एक सामर्थ्य, एक अधिकार है। तो व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ही बच के चलना है। अगर वो इस बचाव में कामयाब हो गया तो अगला मार्ग जो है उसके लिए बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। वो स्वतः ऑटोरेटेड हो जाता है, क्योंकि वो गुरु पद को स्पर्श कर चुका होता है तो स्वतः ऑटोरेटेड हो जाता है। तो इसके बाद का जो आनंदमय कोश है, चित्तमय कोश है और सत्यमय कोश है, उसको बड़ी आसानी से वो स्पर्श कर सकता है, बड़ी आसानी से स्पर्श कर सकता है और अपने उस प्योर आत्मन को भी स्पर्श कर सकता है। यहाँ से वास्तव में मनुष्य का मानवीय जीवन शुरू होता है। सूफियों में इसी को ही लामका कहते हैं, जहाँ पर ईश्वर का वास है। यहाँ पर ना तो वो ईश्वर ही है, ना ही उसकी कोई विशेषता है, ना उसके कोई गुण है, लेकिन बावजूद इसके ये पवित्र स्थान है। ये किसी भी प्रकार के विकार से, ये विकारहीन अवस्था है ना। तो एक वापस से सूफियों का एक कोट बताऊंगा मैं यहाँ पर, बड़ा ही फेमस कोट है, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने अस्तित्व को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। रब का मतलब एक्चुअली में ईश्वर से भी होता है और तत्व रूप में इसका जो मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला। तो ईश्वर से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं होता। अब यहाँ पर आकर के वो गुरु पद से सम्मिलित हो जाता है। तो यहाँ पर एक और सूफी में कुरान की लाइन है कि मैंने रब को रब में देखा, मैंने रब को रब में देखा। अब ये जो स्थान, ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये वास्तव में रब का ही शरीर है। अब वो शख्स जब वो इस तन में, क्योंकि इस तन का जो इबादत है वो देखतापन है, और वो देख पाता है उस परमपिता परमेश्वर को इस तन के माध्यम से। तो अपने मार्गदर्शक को वो इसमें देख पाता है। अब जो मार्गदर्शक है वो क्या है
तो मैंने बताया था कि शानदार तीर्थ द्वितीय जिसकी महिमा के लिए पूरे संसार की कृति की गई, इसका निर्माण किया गया। अब वो सक्षम होता है उस शानदार तीर्थ द्वितीय के अनुभवों को लेने के लिए और उसका बोध करने के लिए। और ये शरीर, मैंने पहले बताया कि वास्तव में ये शरीर जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ईश्वर, जिस प्लेटफॉर्म पे ईश्वर बैठ के बोलता है कि हो जा, और चीज़ें हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं। अब केवल जब साधक स्वयं को इस स्थान पर पाता है तो वह उस शानदार तीर्थ पद्धति तक का सफ़र वो करता है कि अब वो जो चेतना का अंश है वो इससे निकल करके यहाँ पर जो उसका अस्तित्व है, जो उसका नफ्स है, वो है मुतमइन्ना। चूँकि युद्ध जारी है तो यहाँ पर जो है तो गुणों के समत्व में वो गुणों को समझ रहा है अपने पूरे, तो यहाँ पर जो है रज है, जो गुण का जो प्रभाव है वो रज है। सॉरी, मैंने नफ्स मुतमइन्ना कह दिया। यहाँ पर जो नफ्स है वो है नफ्स मलहूमा, मुतमइन्ना नहीं, नफ्स मलहूमा है। अब नफ्स मलहूमा जो है क्योंकि शुरुआत के स्तर में जब वो विज्ञान में कोश में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो उसको उसका अस्तित्व मिलेगा वो युद्ध करने वाला मिलेगा, रजगुण वाला। वो युद्ध करने में तत्पर है, वो लड़ सकता है, समझ सकता है। अब इस नफ्स की, इस अस्तित्व की ये ताकत होती है कि वो बुरे को बुरा कह देता है और बुरे को अपने पास से दूर हटा देता है। उसके अपने प्योरिटी में ये ताकत आ चुकी होती है कि बुरा स्वतः ही उससे दूर हटता चले जाएगा। जैसे कि बकरी के सामने एक शेर आ जाए तो बकरी किस प्रकार से हट जाती है, तो उसी प्रकार से आपके दुर्गुण जो है आपसे हट जाते हैं। और फिर ये सक्षम बनाता है धीरे धीरे अभ्यास के जरिए कि व्यक्ति अपने रब को, अपने मार्गदर्शक को देख सकता है और वो सफ़र करता है शांता तीर्थ पद द्वितीय तक। साधक को चाहिए कि अब यहाँ पर फिर से गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति जो स्वतः ही प्रेरित होकर के प्रेरणा करता है, यदि उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा नहीं है कि ईश्वर ही उसको समझाने पे उतरा हो, ऐसी अपवाददायक स्थिति को छोड़ करके यहाँ पर गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। क्योंकि व्यक्ति कई बार होता ऐसा है कि वो इस स्तर तक पहुँचता है कुछ क्षणों के लिए, परंतु उस पर टिक नहीं पाता क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। तो वह पुनः फिर से वो मनोमय कोश में आकर के उसी में ही वापस से अपनी गुणागणित को चालू कर देता है। तो यदि गुरु उपलब्ध है तो वो मार्ग को तय कर चुका है, तो इस स्थिति को बड़े ही प्रेम से आपको बता देगा कि बेटा ये वो स्थिति है कि तू यहाँ पर अनंत में प्रवेश कर चुका है, अब यहाँ पर टिको थोड़ी देर तक, ताकि वो आनंद कोश का आनंद तुम पर प्रसाद स्वरूप में गिरने लगे और तुम तृप्त अनुभव कर सको। तो गुरु इस वजूद की, इस तन की काबिलियत को आपको समझा देता है, आप समझ लेते हो, और तब जब आप साधना के लिए बैठते हो, अपने सुमिरन के लिए बैठते हो, तब यहाँ पर जाकर के आप इस वजूद में अपने आप को स्थापित कर पाते हो और उस आनंद का अनुभव कर पाते हो। यहाँ पर जो है ये लाइन वापस से हम पढ़ते हैं कि अगर मरने से पहले मरना, तो ये मौत की जगह है, ये मृत्यु का स्थान भी है कि जहाँ पर आपके पिछले जो वजूद है उनकी मौत हो चुकी है, जिसको फिर कुरान शरीफ में कहता है, कुरान शरीफ कहती है कि एक लाइन में, कुरान शरीफ है कि ये हदीस है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से कुरान शरीफ की आयत है ये कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर एक अस्तित्व को मौत का मजा चखना है। तो जो पिछले दो अस्तित्व रहे यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ही जो अस्तित्व है वो अमृत है, वो अमर है, अब इनको मौत नहीं है। यहीं पर जो है आकर के क्या मौत है और क्या जीवन है, इसका रहस्य हमको खुल जाता है। तो ये मरने के बाद का जीवन यहीं से शुरू होता है, मरने के पहले स्वयं को मारना। तो ये दो जो अस्तित्व जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो यहाँ से एक नया अस्तित्व का जन्म होता है, और जो कि अपने आत्मा तक
का सफ़र करता है। फिर वही बात मैं कहूँगा, बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ पर आकर के वो अपने जीव को, अपने वास्तविक आत्मीय स्वरूप को, जो उसका बीज है इस संसार में, इस प्रपंच में, वो उसको पहचानने की क्षमता रखता है। यह वह महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था है जिस पे खड़े होकर के मनुष्य जो है वो संतत्व की तरफ, गुरुत्व की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। इसे समझना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया, उसकी समझ में आ जाता है कि मैं नहीं, सिर्फ वो है, और वो सर्वत्र जो है उसे एक सत्ता का दर्शन करने लगता है। तब उसके समझ में आता है कि जो प्रकट है वो उस ईश्वर के साथ एक होता है कि समझना, एक होता है कि समझ का उतरना। तो यहाँ पर वो समझ उसके अंदर उतर जाती है बोध स्वरूप में, और वो समझ लगता है कि यहाँ पर एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता का खेल है। इसको हम ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप में भी जान सकते हैं। यहाँ पर वो इस सर्वत्र फैले हुए एक निराकार सत्ता का अनुभव करने लगता है। सूफियों में ये तीसरी मंजिल है, और यहाँ पर जो रूह है वो रूह इंसानी है। मैंने बताया था रूह सिफली, जीवात्मा, और यहीं से मुमकिन और मुमतनल, मुमकिन और जो वाजिबुल वजूद है, इन दोनों की संभावना बन पाई है। ये मलाइकों के ऊपर की जगह है। यहाँ पर पहुंचकर मनुष्य स्वयं अपने फ़क्र को जानता है, स्वतः को जानता है, अपनी स्वतः के अस्तित्व को जानता है, और उसके हाथों से कश्फ व करामात ज़ाहिर हो जाते हैं। यहीं पर आकर के मनुष्य को समझ में आता है कि वो ईश्वरीय अंश है। वो एक साधारण जीव नहीं है, वो ईश्वरीय है। इस तन के बहुत सारे भेद हैं। जब वो व्यक्ति साधना करता है, उन भेदों को पकड़ना उचित भी नहीं है, और मैं सामर्थ्यवान भी नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप उनको शब्दों में नहीं प्रकट कर सकते। उसके लिए अनुभव गम्य ही होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आपका स्वागत है, और आप आकर के इस क्षेत्र के तमाम अनुभवों को आप स्वतः ले सकते हो। यहाँ पर जो जिक्र है, जो सूफियों में बताया गया है, वह है ज़िक्र रूही, यानी कि आत्मचिंतन। जिक्र ताला की जिक्र रूही आत्मचिंतन नहीं है। इसका माध्यम जो है वो आँख है, देखतापन है। तो देखतापन को ही हम ज़िक्र रूही कहते हैं। और इस रहस्य को जानने के लिए ही एक कोट है कि सीने को साफ़ कर देना, सीना सदर हो जाना, सीना को फाड़ करके उसमें गंदगियों को साफ़ कर देना, जिसको सूफी में एक शब्द में कहा जाता है सीना सदर करना। तो यहीं पर आकर के ये चीज़ संभव हो पाती है। यहाँ पर जो नफ्स है, नफ्स मुलहमा है, जो अस्तित्व है आपका मुलहमा है, जो कि आपको अच्छी जगहों की तरफ इशारा करती है। आपका ईश्वर में प्रेम बढ़ जाता है, सत्संग में आपका मन लगता है, इसी सत्ता से आपका एकदम जुड़ाव आपको महसूस होता है। नफ्स अम्मारा बिल्कुल न्यून हो जाती है, जो पाश्विक अस्तित्व है आपका वो बिल्कुल न्यून हो जाता है। नफ्स लवामा जो है वो उस पर काबू हो जाता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर वो ये दोनों लक्ष्य लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कुरान शरीफ में आया था कि हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो यहाँ पर वो लगभग आंशिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर लेते, वही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद साधक को सुकून मिलने लगता है, उसको आनंद मिलने लगता है, और उसका मन 24 घंटा इसी इबादत और साधना में वो हमेशा वो साधना में रहता है। ये मीरा की स्थिति है, ये रैदास की स्थिति है, ये तमाम सिद्ध पुरुषों की स्थिति है कि वो इसी स्थिति पर आपको नज़र आएंगे, और वो एक ही में हमेशा सदैव, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति में उनके निगाहों के सामने उस एक के सिवा कोई दूसरा होता नहीं है। इसी में उसको सुख मिलने लगता है, और जितने भी पाश्विक गुण, शैतानी गुण, आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो उनकी ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर ही रह कर के वो आज तक के पहले हुए तमाम सिद्धों की चेतना को, महापुरुषों की चेतना को समझ पाते हैं, और तमाम सारे अवतारी पुरुषों की चेतना को समझ पाते हैं। तमाम सारे ग्रंथों को वो समझ पाते हैं कि ये ग्रंथ जो है सब एक ही तरफ जा रहे हैं, और उनके मूल भाव को वो
पकड़ पाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा आवश्यक जो है वो है गुरु, क्योंकि बगैर गुरु के इस क्षेत्र के मर्म को समझना थोड़ा सा स्वतः से मुश्किल हो पाता है। भले ही हमारे पास मेधा है और वो मेधा जो है हमें सक्षम बनाती है चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने में। चुनाचे इस प्रकार की जानकारी हमारे चित्त में नहीं है। हाँ, समझ में आएगा जब बार बार आप इस क्षेत्र को स्पर्श करते रहोगे, स्पर्श करते रहोगे, स्पर्श करते रहोगे, तो ईश्वर की कृपा से भी आपको ईश्वर की कृपा से, आपके प्रयास से, आपके मेहनत से इस चीज़ का बोध आपके हृदय में एकाएक उतर सकता है। ऐसा नहीं है, कईयों के उतरा है। अब जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, उनके गुरु नहीं थे। ये क्षेत्र का प्रभाव, इसका जो रहस्य है वो उनके स्वतः से ही उनके पास खुला। तो लेकिन ऐसे जीव, ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे कृपा पात्र बहुत ही चंद होते हैं। तो फिर मेरी एक धारणा है कि इस माध्यम को गुरु से समझ लेना वो ज़्यादा उचित है। इस मकाम से, इस मंजिल से, इस स्तर से आगे की मंजिल आसान होती है। और मनुष्य जो है यहाँ पर जब मौजूद होता है तो वो ब्रह्मांडी चेतना को स्पर्श कर लेता है और ब्रह्मांड जो है अपने सारे ज्ञान को धीरे धीरे उसके हृदय में उतारने लगता है। अब उसको किसी साधना की ज़रूरत नहीं है, किसी तर्क पदर्थ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को समझने के लिए चिंतन की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रह्मांड के स्तर से सीधा ज्ञान उसके हृदय में, सीधा बोध जो है उसके हृदय में उतार दिया जाता है। अब इस यहाँ पर एक साधक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक होशियारी दिखानी पड़ेगी कि मिली है थोड़ी सी, इस थोड़ी सी पीक को, इस थोड़ी सी पीकर को बह ना जाए, क्योंकि गिरेगा तो पुनः करके इन्हीं निचले क्षेत्रों में गिर जाएगा। जो भी जाहिर हो रहा है, जो भी उसकी समझ में आ रहा है, उसको समझे और उसको छुपा के रखे, उसके साथ में मस्त और अलमस्त रहे, पूरे दिन भर उसी आनंद में लिप्त रहे और अपने उस प्यास को तृप्त करता रहे। इसी के इसी इसी स्तर पर इसके पीछे नाशवान है और इसके आगे अविनाशी है। अब यहीं पर अगर वो गिर जाता है तो पुनः वो नाशवान स्तर पर आ जाएगा, और यदि इसके वो आगे बढ़ गया तो वो अविनाशी को स्पर्श कर लेता है, जिसको कृष्ण जी ने कहा कि मुझे स्पर्श करने के बाद व्यक्ति मैं ही हो जाता हूँ। अभी हम और अभी व्यक्ति जो है पूर्ण मंजिल तक नहीं पहुँचा है, लेकिन वो उसको बोध करने लगता है, उस आनंद को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने लगता है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि वो यहाँ पर अपने इस जीवन को सफल बना लेता है और इसके आगे की जो मंजिलें हैं वो स्वतः ही वो अपने साधना के दौरान तय करने लगता है। यहाँ पर उसको कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। ईश्वर जो है इस शरीर से अलग नहीं है और वो इसी स्वरूप में प्रकट है, वो इसी स्वरूप में प्रकट है। समझदार को इशारा काफ़ी है। अब हम फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या समझा। तो हमने समझा कि जब हम साधना के प्रथम स्तर पे आते हैं तो हमारे पास जो हमारा अस्तित्व होता है, पार्श्विक होता है, बुद्धि होती है जो कि अहंकार से ग्रसित होती है, मतमैली गंदी सी, जो कि अपने स्वार्थ को ही देखती है। मन के स्वरूप में आत्मा हमारा मौजूद होता है जो कि हमेशा लगातार इधर उधर भागता रहता है। जो कोश होता है वो अन्नमय कोश होता है, जो शरीर होता है वो स्थूल शरीर होता है, और हम पूर्णतया जीवन जो है बाह्य जगत में पशुओं की तरह जीते हैं। हम पूरे संसार को बाहरी स्वरूप में जीते हैं। इस स्तर पर हमारे पास होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण, 3 तत्व। इन्हीं तत्वों के प्रभाव से हम अपने जीवन को जीते हैं और हमेशा हमको जो प्यास लगी है वो अंदर से जो प्यास लगी है
वो प्यास को हम समझ ना पा कर के बाहरी सांसारिक सुखों में उसको ढूंढते रहते हैं और तरह तरह के कर्मों को करते हैं, तरह तरह के कर्मों को करते हैं और उससे कर्म बंधन को बनाते हैं। उस कर्म बंधन से हम वापस से कर्म बंधन के उस चक्रीय वृत्त में गिरते हैं और लदते चले जाते हैं। ये पहले स्तर पर होता है। ईश्वरीय कृपा से हम किसी गुरु को यहाँ पर धारण करते हैं तो वो हमें पहला नाम जप देता है और उस नाम जप के साथ साथ में और गुरु के का जो शरीर है उसको ईश्वरीय शरीर मान करके हम धारण करते हुए या इष्ट के स्वरूप में गुरु को देखते हुए हम उसकी चेतना से अपनी चेतना को जोड़ करके अपने इस ज़ाहिर तन को प्यूरिफाई करते हैं और पहुंचा दिए जाते हैं दूसरे स्तर पर, जहां पर हमारा जो अस्तित्व है वो द्विधात्मक है, यानी कि नफ्स लवामा है। वो चीज़ों को बुरा समझता है लेकिन उसको करने से रोकता नहीं है। यहाँ पर जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर और क्या कहते हैं प्राणमय शरीर का सम्मिलित स्वरूप है। वो अभी भी 3 तत्वों के साथ में मौजूद है, गुणों के साथ में मौजूद है, 4 अंतःकरण के साथ में मौजूद है। परंतु मनुष्य जो है मनोमय शरीर में, इसको मनोमय शरीर भी कह सकते हैं आप इस सूक्ष्म शरीर को। यहाँ पर वो जो है अपने मन की चंचलता को देखता है और उनके बीजों का अपने साधना के दौरान, जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो जप है वो हृदय से है, रूहे कल्ब भी है, उसके दौरान उनके बीजों का नाश करता हुआ उसको प्यूरिफाई करते हुए चलता है, अपने चेतना शक्ति को मजबूत बनाता है। यहाँ पर जो उसकी बुद्धि है वो प्रोग्रेस करके विवेक में बदल जाती है। वो पूरा जीवन स्वार्थ में ही नहीं जीता, वो परमार्थ में भी जीता है, वो दूसरों को नुकसान नहीं करता। इस तरीके से वो अभ्यास करते करते तीसरे स्तर पर पहुंचता है, जो कि विज्ञानमय शरीर है, कारण शरीर है और मुमतनल वजूद है। ये वजूद जो है साक्षात ईश्वरीय प्लेटफॉर्म है, ब्रह्ममय स्थिति है, जहाँ पर मनुष्य जो है यहाँ पर जो अस्तित्व है वो प्योर है, जिसको हम कह सकते हैं नफ्स मलहूमा। यहाँ पर उसको सुकून हासिल होने लगता है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था है जहाँ से वो जंप करता है संतत्व की ओर, उस गुरुत्व की ओर, और स्पर्श कर पाता है सर्वत्र फैले हुए एक छत्र, एक ही भाव को, उस ब्रह्म को, और इसमें रह करके वो अपने वास्तविक गुरु से मिलता है, वो अपने रब को देखता है, अपने रब को पहचानता है और आगे की मंजिलों की तरफ अग्रसर होता है। यहाँ पर आकर के उसको उसके प्यास को तृप्त करने का माध्यम मिल जाता है। यहाँ पर वो अपने आनंद को पहचान पाता है, उस आनंद को स्पर्श कर पाता है और वो पूरा जीवन अपना आनंदमय बना सकता है। इस स्थिति पर रहते हुए संसार की किसी प्रकार के ताप, चाहे दैवी ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, किसी भी प्रकार के ताप जो है उसको उस पर प्रभाव नहीं डालते। वो इनमें रहता हुआ भी इनसे निर्लिप्त रहता है। यहाँ पर मनुष्य की एक सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यही इसी स्तर पर मनुष्य के हाथों में बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार लगता है, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय चेतना को स्पर्श कर चुका होता है, वो अनंत में प्रवेश कर चुका होता है। तो यहाँ पर उसके पास ज्ञान का भरमार होता है। अब यहाँ पर उसका अहंकार पतित ना हो जाए, पतित होकर के पुनः उस नाशवान क्षेत्र में ना गिर जाए। यहाँ पर संभावना है या तो पुनः नीचे गिर सकता है या फिर और आगे बढ़ सकता है। परंतु जब वो मनुष्य यहाँ पर चमत्कार की श्रेणी में और अपने ज्ञान को, एक ज्ञान का अहंकार बहुत बड़ा अहंकार होता है, जब उसका स्वाद लेने लगता है तो वो पुनः पतित होकर के नीचे की तरफ गिर जाता है और पुनः उसे प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति का एक प्रत्यक्ष गुरु हो, जो इन सब खतरों से उसको बचा करके उसको आगे की तरफ लेके जा सके। यहाँ पर जो सुमिरन है, जो भजन का तरीका है, वो देखतापन है, जो कि आँखों से होता है, क्योंकि देखने के लिए आँख चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें उसको दिखाई देती है और उनको देखते रहना ही उसके साधना का तरीका होता है।
यहाँ पर हर एक चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं, चूँकि उसकी बुद्धि विवेक से बढ़ कर के मेधा बन चुकी होती है। उसमें चीज़ों को स्वतः ही समझने की एक अभूतपूर्व शक्ति होती है। वो चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से समभाव में समझ सकता है। और यहीं पर आप लोगों के लिए शुभ सूचना होती है कि आप लोग अपने उस जन्म जन्मांतर के प्यास को, उस प्यास को जो पहले दिन से लगी हुई है, उस प्यास को आप तृप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसके बाद की जो जीवन है उस पर बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही हमारे लिए इनफ है। और इसके बाद हम आगे का प्रयास, उसमें प्रयास करना कुछ भी नहीं है, बस आप साधना करते रहें, आगे के मार्ग स्वतः ही आपके लिए खुलते चले जाएंगे। हालांकि जो चीज़ है, जिस पर जो जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आगे के भी सेक्टर्स की दूंगा, ऐसा नहीं है। यहीं पर आकर के मनुष्य का ध्यान सफल होता है, ध्यान सफल होता है। यहीं पर आकर के मनुष्य क्षमतावान होता है कि वो ध्यान कर सके और समाधि में प्रवेश कर सके। तो ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है। जब भी जीवन में आपके ये महत्वपूर्ण क्षण आए, ये महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था है, तो आप अपने गुरु कृपा से इस पर रुकिए और आगे की तरफ आप मूव करिए। इसी शुभेच्छा के साथ आज हम अपनी वार्ता यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर हम अगले भाग में इसके आगे का समझने के लिए फिर से बैठेंगे और उस पर कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।